नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में हम अपना जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमी पार्ट के। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनियन बजट 2017-18। तो 2017 का क्वेश्चन है, तो हमने एक्सपेक्ट किया यूनियन बजट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन आपके प्रीलिम्स में भी और आपके मेंस में भी। इसमें बोला गया है इज़ टू ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। एनालाइज करना है द मेजर्स प्रपोज्ड इन द बजट 2017-18 टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। आपको मेजर्स बताने हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एक दो लाइंस आपको बजट के बारे में बतानी है। देन आपको बताना है ट्रांसफॉर्म, जो थीम रखी हुई थी उसके बारे में, ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या है। देन आपको एनर्जाइज का मीनिंग बताना है। देन आपको क्लीन का मीनिंग बताना है। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट, देन आपको बॉडी पार्ट में डिस्कस करना है एनालाइज द मेजर्स, एंड कंक्लूड करना है आंसर में हाईलाइट्स करते हुए नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। राइट तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आपका यूनियन बजट 2017-18 टीईसी एजेंडा बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या लिखेंगे, हम बजट के बारे में लिखेंगे कि बजट में क्या आइडियाज़ आए हैं, न्यू स्कीम्स क्या आई हैं गवर्नमेंट की, क्या क्या इनिशिएटिव्स आए हैं, किस डिपार्टमेंट को या किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा अलोकेट किया जाना है, किस स्कीम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितने पैसा लगाया जाएगा, डिफेंस में कितना पैसा लगाया जाता है। बेसिकली बजट पास किया जाता है, तो सोशल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। देन थीम क्या रखी गई है, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसी पे। तो एजेंडा क्या है इसके पीछे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके पीछे, ये आपका रहेगा इंट्रोडक्टिव पार्ट में। जैसे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, जो गवर्नेंस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इवन जो क्वालिटी ऑफ लोगों की जो क्वालिटी है, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करना। राइट तो उसको हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जाइज करना, एनर्जाइज किसको किया जाएगा, सोसाइटी को एनर्जाइज करना है, स्पेशली यूथ को। यूथ के बारे में बात की गई है, वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, ताकि उनका जो ट्रू पोटेंशियल है वो निकल के आए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप स्किल डेवलपमेंट से ले सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स होनी चाहिए हमारी, उनको एनर्जाइज किया जाए, डायरेक्शन उनकी सही, डायरेक्शन उनकी सही अप्रोच में, मतलब उनकी अप्रोच जो है सही डायरेक्शन में लगाई जाए बेसिकली। राइट तो क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होगा, अब क्लीन का मतलब ऑब्वियसली स्वच्छ भारत मिशन तो है ही, बट साथ में करप्शन के खिलाफ भी लड़ना है, ब्लैक मनी के खिलाफ भी लड़ना है, और ज़्यादा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। तो दैट इज़ कॉल्ड योर क्लीन। राइट तो इस तरीके से ये रहेगा टीईसी एजेंडा। अब देन, अब वेरियस मेजर्स बताने हैं कि अचीव किया कैसे जा सकता है। सबसे पहले अचीवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दीज आर द मेजर्स प्रपोज्ड। क्या क्या मेजर्स प्रपोज किए गए हैं, नंबर वन, ट्रेडिशनल सेक्टर। अब ट्रेडिशनल सेक्टर से आप क्या समझेंगे, जो कैरिड आउट करते हैं, जैसे रूरल पार्ट जो हमारे कंट्री का है उसमें ट्रेडिशनली क्या क्या यूज़ हो रहा है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और प्रोडक्शन हो गई, तो दैट इज़ कॉल्ड योर ट्रेडिशनल सेक्टर। इसमें बोला गया है कि इनकी इंप्रूवमेंट पे काम किया जाए, एम्फेसाइज किया जाए इनको। तो इसमें क्या करेंगे, मन आपका एमजी नरेगा, इसमें अलोकेट किया जाता है फंड, ताकि इनको पैसा प्रोवाइड किया जाए। ये बेसिकली कब लॉन्च हुई थी, 2005 में। क्या, किस लिए, लार्जेस्ट, ये लिख सकते हैं ये पॉइंट आप, लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या गारंटी प्रोवाइड की जा रही है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। इसमें 1/3 वुमेन को दी जाएगी। ठीक है, तो एमजी नरेगा हो गया। देन आपका जैसे फार्मर्स को बचाया जाए, जितना भी नेचुरल क्लैमिटीज़ हो रही हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, उनसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड की जाए, मतलब 40% क्रॉप एरिया कवर्ड किया जाए इसमें। एग्रीकल्चर उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। लॉन्ग टर्म जो इरिगेशन फंडिंग है, आपने देखा है 60% आपका रेन फेडेड एरिया में, यानी हम रेन पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी हम मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इरिगेशन फंड को इंक्रीज़ किया जाए, ताकि इरिगेशन पहुंच सके, मतलब वहां तक वाटर सप्लाई पहुंच सके एग्रीकल्चर लैंड्स में। तो किस पे किया, ट्रेडिशनल सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर में क्या आ गया आपका, एग्रीकल्चर आ गया, और लोगों की डेवलपमेंट पे काम आ गया। ठीक है, देन आता है आपका रूरल डेवलपमेंट। रूरल में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ऑब्वियसली रोड के इश्यूज़ हैं,
इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो इन पे काम किया जाए। इसका सबसे बड़ा फर्स्ट एग्जांपल हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे, ताकि 133 किलोमीटर पर डे पे रोड कंस्ट्रक्ट की जाए। विलेज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड की जाए, 2018 तक का टारगेट है, 100% प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्योंकि आपके क्वेश्चन आया हुआ है। मिशन अंत्योदया, इसमें क्या करेंगे, 1 करोड़ लोगों को ग्राम पंचायत के तहत आउट ऑफ पॉवर्टी निकाला जाएगा इनसे। तो ये क्या रहेगा, रूरल डेवलपमेंट। क्या क्या बोल दिया इसमें, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और लोगों पे ध्यान, अंत्योदया योजना, राइट। देन आ गया आपका नेक्स्ट, एजुकेशन। एजुकेशन एंड यूथ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, मैंने क्या बताया था, 2 to 5% ही आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स है। इनको स्किल्ड किया जाए, अनस्किल्ड से स्किल्ड फॉर्म में लाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, आईटीआईज ओपन की गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कराई जाए इनसे। तो दैट इज़ कॉल्ड योर एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन देनी पड़ेगी, वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है स्वयं पोर्टल के थ्रू, 300 ऑनलाइन कोर्सेज रहेंगे इसमें, ठीक है। संकल्प में क्या रहेगा, इंडिया को स्किल कैपिटल बनाया जाए, ताकि संकल्प में इंडिया को स्किल कैपिटल बनाया जाए। स्किल डेवलपमेंट में 4,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। तो किससे क्या होगा, यूथ को एम्पावर किया जा रहा है, एम्फेसिस किस पे हो रहा है, यूथ पे हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल की तो हमने अलग से बात कर ली, बट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी तो होने चाहिए। उसमें आपका आ गया जैसे रेलवे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, तो उसमें ओवरऑल एस्टिमेशन बताया गया है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से यही याद होने चाहिए, ये जो डायमेंशन, नहीं, बट एटलीस्ट आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए कि रेलवे में कितनी सेफ्टी, मतलब कि क्लियरेंस के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, जर्नी इंप्रूवमेंट के लिए, आपने देखा होगा रैपिड मेट्रोज स्टार्ट हो रही हैं। तो रेलवे की कनेक्टिविटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना करोड़ लगा हुआ है वो बजट में मेंशन होता है। तो मेन आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। रियल एस्टेट में हाउसिंग सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, तो ये सारे आपका किसका रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये अबोलिश कर दिया गया है, ताकि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जा सके। यानी इनको जो कंपनीज रहेगा जिनका टर्नओवर, एक तरह से कॉर्पोरेट टैक्स हटा दिया गया है इनके लिए, कॉर्पोरेट टैक्स में चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। देन आपका क्या रहेगा, क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया में क्या आएगा, ऑब्वियसली मैंने अभी स्टार्ट किया था कि करप्शन से अगेंस्ट लड़ना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है पॉलिटिकल फंडिंग में, क्योंकि एट द एंड करप्शन के थ्रू ही आ रही है। अगर अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है तो बेटर रहेगा। तो करप्शन में क्या रहेगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, ब्लैक मनी इंप्रूव होगा, पॉलिटिकल फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है, जैसे जैम। जैम बेसिकली एक ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी। इसका मतलब क्या है, जे से क्या रहेगा, जन धन अकाउंट, जन धन, और ए से आपका क्या रहेगा, आधार, और एम से क्या रहेगा, मोबाइल। ये सारी कनेक्टिविटी है, ठीक है। भीम ऐप से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, फंडिंग हो, अमेंडमेंट हो, नेगोशिएशन आपका इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। तो ये सारा रहेगा आपका क्लीन इंडिया। ट्रांसपेरेंसी आए ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। देन आपको कंक्लूजन पार्ट में लिखना है कि बजट, बजट क्या एम करता है एट द एंड, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिव ग्रोथ, कि जो मार्जिनाइज सेक्शन है उनको भी डेवलपमेंट के में उनको मिले, वो योगदान मिले उनका, उनको स्किल्ड बनाया जाए लोगों को। तो ये रहेगा बजट एम फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी और आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, जिससे ग्रेटर एंड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ आ सके, ताकि अपनी इंक्लूसिव ग्रोथ है, ताकि हर लोगों तक ये पहुंच सके। तो इसलिए क्या बोला गया है, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड मॉनिटरिंग। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये स्कीम का एजेंडा भी यही है, और टीईसी का भी मतलब यही है कि ट्रांसफॉर्म करना, एनर्जाइज करना और क्लीन इंडिया बनाना फॉर देयर इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। 2017-18 यूनियन बजट सा क्वेश्चन हो गया, इसके साथ साथ आपका यूनियन प्रीलिम में भी इंपॉर्टेंट था ये, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन को इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट लैग्ड बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। पोस्ट रिफॉर्म कब क्या, जब आपका 1991 का क्राइसिस के बाद जो पोस्ट आपके जो रिफॉर्म्स लेके आए गए, एलपीजी रिफॉर्म्स, उसके बाद की बात कर रहा है। रीजंस देने हैं,
हाउ फार द रिसेंट चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट्स। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे किया जाए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले बताएंगे अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसीज? 1991 वाली। बॉडी में क्या करना है? डिस्कस करना है कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स जितने भी हैं, जितने भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, उन इनिशिएटिव्स हैं, उनको बताना है। देन कंक्लूड किस तरीके से करना है कि हम मेक इन इंडिया, मेन तो किस पे बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग, तो मेक इन इंडिया। टारगेट क्या है? $5 ट्रिलियन। ठीक है, इकोनॉमी टारगेट है हमारा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताना है कि लिबरलाइजेशन हुई थी, एलपीजी स्कीम्स आई, रिफॉर्म एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जर्नी जो हमारी स्टार्ट हुई, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की लिबरलाइजेशन से हुई। लिबरलाइजेशन मीन्स जो लाइसेंसिंग है, रेगुलेशंस हैं, उनको लिबरलाइज कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया, तो दैट इज़ कॉल्ड योर लिबरलाइजेशन। आउटकम आया, यस आउटकम तो आया, बट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो देखी गई वो देखी गई 6%, बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 3.32 लेके 4% तक है। अब कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या हैं, रुकावटें कहाँ कहाँ आ रही हैं, ये कि जीडीपी ग्रोथ तो 6% से हो रही है, बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है 3 to 4% ही इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें हमने अपने रिफॉर्म्स भी लेके आ चुके हैं। तो क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट। क्या चैलेंज है इसमें? पावर सप्लाई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं है, तो इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कौन फॉरेन कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी? एग्जांपल दे लीजिए, वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक का, इसके क्या समझे इस तरीके से? ये सबसे पहली चीज़ कौन निकालता है ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यह बताया गया है कि इंडिया की जो रैंक है वो 44th है। ठीक है, 2018 का डाटा है, आउट ऑफ 160 कंट्रीज, मतलब लैक कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में। तो इस तरीके से एक एक एग्जांपल भी आप देते जाएंगे तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट होगा आपका। देन कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। कैसे? क्योंकि अप्रूवल्स के लिए डिले हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस आ गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी करप्शन वाला सबसे बड़ा इशू। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो आ रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन निकालता है? अब ये भी आपका वर्ल्ड बैंक। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसमें भी इंडिया की रैंक क्या बताई गई है? इसमें भी क्या बोला गया है? इंडिया की रैंक जो है 142 2014 में, बट 2019 में 63 हो गई है। बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इन सेक्टर्स में? अप्रूवल्स मिलने में टाइम लग रहा है, रेगुलेशंस बहुत बढ़िया नहीं है, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। देन आपका आएगा एक्सेस टू फाइनेंस। चैलेंज क्या है एक्सेस टू फाइनेंस में? लिमिटेड अफोर्डेबल क्रेडिट है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए, अफोर्डेबल क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है इनको, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो ये एक्सपेंशन कैसे करेंगे, कैसे ग्रोथ होगी इनकी? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई कि रिलेटेड टू आपका क्या बता रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका एग्जाम्पल क्या है कि सबड्यूड क्रेडिट ग्रोथ 2019-20 में रही है। देन आपका आ जाएगा स्किल्ड लेबर शॉर्टेज। कैसे? अभी डिस्कस हुआ था ना, ओनली इसमें बताएगा 2017-18 के डाटा के अकॉर्डिंग स्किल्ड लेबर जो है 6% ही है। ये कौन निकालता है डाटा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ठीक है, देन रिजिड लेबर लॉज हैं। हालांकि अब लेबर लॉज को कम कर दिया गया है, 29 लेबर लॉज थे, अब आपके 4 लेबर लॉज रह गए हैं, बट ये रिजिड है। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज हैं, तो ये इश्यूज़ हो गया। देन इनएडिक्वेट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम ही नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज है ये। हमने एक स्टडी करी थी जब, जिसमें हमने बताया था कि साउथ कोरिया
कैसे डेवलप कर पाया, जापान कैसे डेवलप कर पाया, ताइवान कैसे डेवलप कर पा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो R&D पे बहुत बढ़िया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा यूज़ कर रहे हैं। बट इंडिया का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो कितना है 2019 ओनली 0.7% ऑफ GDP। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑब्वियसली हमारा जो ग्लोबली कॉम्पिटिशन होगा वो हमारा कम हो रहा है। लैंड एक्वाइजिशन चैलेंज, ये तो सबको ही पता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब लैंड को एक तो पूल करके कैसे पूल किया जाए, कैसे एक्वायर किया जाए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, डिले मिल हो रहे हैं काफ़ी इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको। तो इससे क्या हो जाता है, आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट भी होते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ भी काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट करती हैं लैंड एक्वाइजिशन, जो कि चैलेंजिंग हो जाता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, इवन जो लोकल इंडस्ट्री अपना बनाना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ इशू करेंगी, इन्वायरमेंटल हैज़ार्डस इतने दिखा दिए जाएंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इतने दिखा दिए जाएंगे, काफ़ी रेगुलेशंस दिखा दिए जाएंगे, काफ़ी लॉज दिखा दिए जाएंगे कि आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो और आपको नहीं मिल पाएगा लैंड एक्वाइजिशन। तो ये चैलेंजिंग है। देन टैक्सेशन एंड द टैरिफ इशूज़, हाई टैक्स है, कॉम्प्लेक्स टैरिफ्स हैं। GST को तो सिंप्लीफाई कर दिया है बट काफ़ी ऑनगोइंग चैलेंजेस ही हैं। राइट, तो इस तरीके से हमने क्या बताए कॉन्स्ट्रेंट्स, जितनी भी रुकावटें थी, या आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या क्या रुकावटें थी। देन हम इनिशिएटिव बता सकते हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। नंबर 1 क्या रहेगा? PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। क्या रहेगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव? क्या है? मेक इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में बनाओ। एनकरेज करेंगे मैन्युफैक्चर को, की सेक्टर में माना गया है। फंडिंग दी गई है 2.4 लाख करोड़ तक की अक्रॉस दिस सेक्टर। इसमें मेनली फर्स्ट पहले क्या क्या टारगेट रखे गए थे? इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मास्यूटिकल में पैसा दिया गया है। ठीक है, बाद में इसको और बढ़ा दिया गया, 14 सेक्टर्स तक इसको पहुंचा दिया गया है। ठीक है, वेरियस सेक्टर्स में इसमें बजटिंग दी गई है। राइट, देन आपका आ जाता है नेक्स्ट वन इज नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, कि बिजनेस अप्रूवल के लिए, लाइसेंसिंग के लिए एक ही विंडो बना दी जाए कि क्लियरेंस आपको इसी विंडो से मिलेगी, ताकि आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, जिस भी तरीके से करना है, ताकि आपको एक ही मतलब प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपका, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी अप्रूवल्स हैं वहीं पे हो जाए, तो आपका ईजी हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में क्या बताया गया है इंडेक्स में, कि इंडिया की रैंक आपका 63rd तो आ गई है, बट टाइम रिड्यूस भी होगा इससे, एफर्ट इतने नहीं लगेंगे, अप्रूवल अच्छे से मिल जाएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। तो ये हम काम कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है बिजनेस को। इंडस्ट्रियल पार्क एंड इकोनॉमिक जोन्स प्रमोट करेगा क्या? आपका इंडस्ट्रियल पार्क बना दिए जाएँ, बेसिकली क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ ये बना दिए जाएँ। ये क्या रहेंगे? ड्यूटी फ्री। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी लाइसेंस की फॉर इंपोर्ट। तो बेसिकली क्या रहेंगे, फुल फ्रीडम है इनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए। अलाउ करता है क्या? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको। 100% इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए। देन नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50% मिलेगा, लगेगा, उसके नेक्स्ट 5 ईयर 50% लगेगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, क्या प्रमोट करेंगे? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इससे, और एट द एंड इंफ्रा डेवलपमेंट भी होगी। और सबसे बड़ा चीज़ इन सब को मिला के क्या हो रही है? इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 240+ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेक्टोरल सपोर्ट मिलेगा, 20 लाख करोड़ इनकरेज किया जा रहा है, पैकेजिंग दी गई है इसमें, सपोर्ट करते हुए वेरियस सेक्टर्स को, ताकि रिवाइव की जा सके इकोनॉमी को ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक के बाद, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक आ गया, आपका फार्मास्यूटिकल्स आ गया, मेडिकल डिवाइसेस आ गए, सारे आ गए। ठीक है, न्यू लेबर लॉज पे हमने बता ही दिया। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए फॉर द ग्रोथ, ये हमने कर ही लिया। मेक इन इंडिया वो आपका यही ये भी हो गया। मेक इन इंडिया क्या था? यही पॉइंट्स है लगभग। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आपका क्या है?
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, क्या ऑब्जेक्टिव है? इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक साथ बढ़ाया जाए, सपोर्ट किया जाए इकोनॉमिकल ग्रोथ और आपका इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। क्या बोला गया है? इकोनॉमिकल ग्रोथ प्लस आपका इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो सके। ठीक है, इसमें पैसा दिया गया है, फंडिंग 100 लाख करोड़ तक की गई है इन्वेस्टमेंट में। तो ये आपके पॉइंट्स रहेंगे, इनिशिएटिव्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको? फोकस, क्या क्या फोकस करना कि पॉलिसीज़ फेवरेबल होनी चाहिए किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, किसी भी डेवलपमेंट के लिए इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकें जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो गोल क्या है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 25% मैन्युफैक्चरिंग हो जीडीपी में, और ताकि इन एक्शंस को, मतलब इन एक्शंस के थ्रू एड्रेस जितने भी चैलेंजेस हैं उनको, चैलेंजेस को अचीव करते हुए, मतलब कंप्लीट करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव कर सके हम। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन रिगार्डिंग योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। 1991 एलपीजी रिफॉर्म से लेके हमने कंक्लूजन पॉइंट बताए, जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे वो बताए, जितने भी इनिशिएटिव थे वो डिस्कस किए। देन कंक्लूजन पार्ट में आपने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया कि मेक इन इंडिया हो गया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हब बना दिया जाए इंडिया को, ताकि जितने भी पॉलिसीज़ हैं उन पे जितने भी इवोल्यूशंस हैं वो हम निकाल के लाएं, ताकि मोस्ट फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट बन सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में अट्रैक्ट हो सके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारा टारगेट क्या है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 25% जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का है, और कॉन्टिन्यूसली हम जितने भी चैलेंजेस हैं उनको रिमूव करते हुए अपने टारगेट को अचीव करें। इस टाइप से आपको कंक्लूजन को लिख देना है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? फर्स्ट पार्ट हो गया। देन हैज़ इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच ए ग्रोथ प्रोसेस? एनालाइज करना है, इवन बाद में फिर सजेस्ट भी करना है मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, और आपको मेन पॉइंट्स भी लिखने हैं इसमें। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली डेफिनेशंस लिखेंगे, किसकी? इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन लिख देंगे। देन सेलिएंट फीचर्स आपको डिस्कस करने हैं। देन डिस्कस करना है जितने भी इंक्लूसिव ग्रोथ्स हैं, देन उसके मेजर्स डिस्कस करने हैं और आपके सजेशंस देने हैं, और कंक्लूजन क्या बताना है कि फ्यूचरिस्ट आउटलुक देखते हुए इंक्लूसिव ग्रोथ की डिमांड है और हमें करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम डेफिनेशन में सबसे पहले क्या रखेंगे? डेफिनेशन इंक्लूसिव ग्रोथ की होती क्या है बताइए? कि ग्रोथ प्रोसेस जो बेनिफिट्स पहुंचाए हर सेगमेंट सोसाइटी की, हर सोसाइटी के सेगमेंट्स तक, चाहे पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी के पास हो, ठीक। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच सके और अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट सब तक पहुंच सके। अपलिफ्टमेंट किया जाए मार्जिनाइज्ड सेक्शंस को और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को अपलिफ्ट किया जाए। इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए और प्रमोट किया जाए आपका सोशल कोहेशन। अब मैं इसमें अगर लिखूं इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी आप बना के आ सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले मैं बोल दूं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और इसमें क्या बोल दूं मैं? सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, और क्या बोल दूं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी डिस्कस किया ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इसी में आ जाएगा। देन आपका रीजनल जो डिस्पैरिटी है वो कम की जाए, उनको कम किया जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। देन एट द एंड पॉवर्टी तो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी ना, जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड योर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारा आपको डेफिनेशन में बता देना है। देन सेलेंट फीचर्स बताने हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉवर्टी एलिवेशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पॉवर्टी एलिवेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से किया जाएगा? एमजी नरेगा स्कीम चलाई हुई है, डिक्लाइन करनी है पॉवर्टी को। 100 डे सिक्योर्ड हो गए हैं, इनकी सैलरी हो गई है, इनकी एम्प्लॉयमेंट हो गई है। 2011-12 से जो 21.9% था वो 2021-22 में कितना पहुंच गया? 8.2%। तो एग्जांपल क्या है? एमजी नरेगा प्रोवाइड कर रहा है आपको 100 डेज सब्सिडीज वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स, ठीक है। देन आपका इनकम इक्वालिटी पे आ गया।
जैसे गिनी कोफिशिएंट, आपका गिनी कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, इनइक्वालिटी मेजर करता है, इनकम मेजर करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है वहाँ पर, ठीक है। अगर ये 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो अगर आइडियल माना जाए तो कितना एक्सेप्टेबल, कितना रहेगा, 0.4 से लेकर 0.6 तक एक्सेप्टेबल है, कि इतना तो होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज़ की वजह से क्या होगा, अब जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उसका उतना ज़्यादा टैक्स, इक्विटेबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉवर्टी एलिवेशन, इनकम इक्वालिटीज़। देन आपका आ जाएगा सोशल इंक्लूजन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंक्लूजन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और वो इम्प्रूव भी हुई है। एग्जाम्पल जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है SC STs के लिए, क्योंकि इनको सोशल इंक्लूजन, इनकी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट आ गया जैसे आपका नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या रहेगा, इंक्रीज लिटरेसी रेट 2001 में कितनी है, 64.8 थी, और 2011 में कितनी होगी, 77.7% आ गई। एग्जाम्पल क्या है आपका, नेशनल हेल्थ मिशन। ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रही है। देन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हमने इन्वायरमेंटल जितनी भी डिग्रेडेशन हो रही है उसको कम करना है और इन्वायरमेंटल को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। तो उससे कैसे बचाया जाएगा, इन्वायरमेंटल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाकर। एग्जाम्पल क्या है आपका, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। देन आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दी जाए। इसमें क्या रहेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएँ, MSME स्टार्ट की जाए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, स्किल इंडिया प्रोग्राम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, प्रमोशन स्कीम। देन क्या किया जाए, एक्सेस टू फाइनेंस सर्विसेज, जनधन अकाउंट, अभी हमने जैम ट्रिटी पढ़ी थी, ठीक है। जनधन अकाउंट, आधार और आपका मोबाइल, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा ज़्यादा जा सके ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव हो, बढ़े। देन आपका आ जाएगा एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, सबसे बड़ा इंक्रीज़ किया जाए लोग, वुमेन की वर्क पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है। 2023 तक का डाटा देखेंगे 32.5% तक इंक्रीज़ हुआ है। वही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन स्कीम, सॉरी, ठीक। देन आपका क्या आ जाएगा, रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट जैसे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट है, नॉर्दर्न डेवलपमेंट है, जम्मू कश्मीर की अलग से डेवलपमेंट है, जो यूटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट है। तो इस तरीके से अलग अलग अलोकेशन किया जाए उनके वहाँ पर, ताकि रीजनल डेवलपमेंट भी पहुँच सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जैसे चल रहे हैं। तो रीजनल डेवलपमेंट का एग्जांपल हो गई वो। सोशल सेफ्टी, सोशल सेफ्टी में आपका क्या एग्जांपल आ जाएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सोशल सेफ्टी प्रोवाइड कर दीजिए गई ना। अंत्योदय अन्न योजना, दीज आर द एग्जाम्पल्स, कि इसमें 35 kg फूड ग्रेन मिलेगा इनको, फैमिली को, पर मंथ, लोवेस्ट प्राइजेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये डिस्कस करना है आपका सेलिएंट फीचर। देन आपके बताना है इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात चल रही है। इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हायर ग्रोथ, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, नॉट कन्वर्टेड इट इनटू इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रही है बट इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है। रीज़न, फॉर एग्जांपल आपका देखेंगे जीडीपी ग्रोथ, देखिए फ्लक्चुएट होती रहती है जीडीपी ग्रोथ। एग्जांपल क्या, पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी रिबाउंड की है 9.5 तक, जबकि माइनस में गई हुई थी, है ना। तो इस तरीके से है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही है बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, 60,000 स्टार्टअप सितंबर 2021 में डाटा देखा गया है, 60,000 प्लस स्टार्टअप्स आए हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, ये सारे आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट है। एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, एफडीआई इनफ्लो आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़ प्रोवाइड किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव में क्या आ गया, मेक इन इंडिया कैंपेन 2014, लोकल प्रोडक्शंस, फॉर एग्जांपल आपका लोकल प्रोडक्शन कीजिए, यहीं पर आकर प्रोडक्शन कीजिए, मेक इन इंडिया। एप्पल को क्या बोला गया कि आओ यहाँ पर इंडस्ट्री बनाओ, अपने यहीं पे बनाओ, ठीक है। इस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन वही सेम है आपका एग्जांपल, जनधन अकाउंट बनाए गए हैं, ज़्यादा ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, बैंक अकाउंट ज़्यादा ज़्यादा ओपन हो सके ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, इंक्लूजनेस बढ़े। रिन्यूएबल एनर्जी क्या रहेगा, इंडिया के रैंक 3rd है इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रही है उसको हम इंप्रूव कर सके, इन्वायरमेंट को ज़्यादा ज़्यादा बचा सके, बाय वट, इन्वायरमेंटल एनर्जी के थ्रू।
देन आपका क्या आता है, मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या क्या किया जाए ये बताए गए हैं, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या उपाय किए गए हैं। एक तरह से रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा, ठीक है। सबसे बड़ा आपका आपका क्या रहेगा, एमजी नरेगा वाला एग्जाम्पल हो गया। 100 डेज की क्या मिल रही है इनको, एक तरह से सैलरी मिल रही है, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट इनकी गारंटी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी का पार्ट हो गया ये, ठीक है। देन आपका क्या बता रहा है, इंक्लूसिव फाइनेंशियल एंड बिजनेस सपोर्ट। इसमें क्या बोला गया, जैसे जनधन अकाउंट ज़्यादा ज़्यादा ओपन हो, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जैसे लॉन्च हुई थी 2016 में लॉन्च हुई थी ये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको लोन दिया जाए। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, सर्व शिक्षा अभियान, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बढ़ी इससे। राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए जो 2009 में बन गया था फंडामेंटल राइट के तहत। स्किल इंडिया मिशन लेके आए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेके आए। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हो गए, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के। हेल्थ केयर एंड सोसाइटी में क्या होगा, आयुष्मान भारत हॉस्पिटल, जितने भी आपके आयुष्मान भारत के कार्ड बनते हुए हैं देखे होंगे आपने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेशनल आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो गया जैसे आपका, ठीक है, इसमें सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट्स मिलेंगे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया, स्टार्ट 2015-5 में हुआ था। इसका क्या एम था, इम्प्रूव करना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में, ताकि जो मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, उसको इंक्रीज़ मतलब बढ़िया किया जा सके, ठीक है। कंट्रीब्यूट काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। आपके जो मैटरनल जो डेथ होती थी वो भी कम हो गई है। इन्फेंट्री डेथ जो थी, इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट था वो भी कम हो गया है इसकी वजह से। देन आपका आ गया एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एग्रीकल्चर में आपका पीएम किसान फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट है, रिफॉर्म लेके आए हुए हैं कि वेरियस स्टेट्स ने मतलब क्या मिलके क्या कर दिया, एक एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म लेके आए हैं, मोर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े ताकि ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस बन जाए फार्मर्स के लिए। देन आपका आ गया जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट अभी ये कम है बट बढ़ रहा है। फीमेल लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है, वुमेन इन पार्लियामेंट भी बढ़ रही हैं, धीरे धीरे हर चीज़ हो रही है। 73rd एंड 74th आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसका रिलेटेड है, पंचायत और आपका म्यूनसिपैलिटी वाला हो गया। तो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रही है। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया आपका, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, दीनदयाल आपका अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन है। तो ये लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एड्रेस किया जा सके जितने भी चाइल्ड रेशो जो है, चाइल्ड सेक्स रेशो है, उसको डिक्लाइन कम किया जा सके, प्रमोट किया जा सके एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट आ गया जिसमें इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो 81% है, जो कि बहुत गलत है एक तरह से देखा जाए, ताकि फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हो सके, स्किल्ड जॉब क्रिएट हो सके, बट स्किल्ड लेबर होना भी तो ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स होने का मतलब ये नहीं कि अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, आज के दिन स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि मेन इंडिया की जो ग्रोथ है वो इन्हीं पे ही निर्भर है। अपने यूथ की एज एवरेज देखी गई है, मीडियन कितनी है, 26 एज है। इस तरीके से काम किया जाए। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है 2014 और 2016 में जो ये लॉन्च हुए थे रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से काम किया जा सकता है, राइट। तो ये आपने सारे आपको जॉब क्रिएशन वाली सारी चीज़ आपको पॉइंट हाईलाइट करने हैं। देन आपको कंक्लूजन पार्ट में ये लिखना है कि काफ़ी वेरियस हर्डल्स हैं, आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उस पर वर्क कर रही है गवर्नमेंट, बट स्टिल काफ़ी हर्डल्स हैं, उन पे काम किया जा सकता है। और इंडिया एक तरह से इतनी बड़ी जायंट आपकी इकॉनमी बन सकती है ताकि जितने भी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इनइक्वालिटीज़ वाले, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया जा सके, जैसे हम आपका आ गया इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ताकि मेन हमारा एम जो है इंक्लूसिव ग्रोथ, वो टारगेट हम अचीव कर सके, ठीक है। इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ भी हमारी इंडिया की हो सके। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी पॉइंट्स बता दिए, इसमें आप ये कर सकते हैं, देखो काफ़ी पॉइंट्स हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है। 250 वर्ड में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं तो नो डाउट आपके 10 to 12 आराम से मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडीज़ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, सब्सिडीज़ पे। हाउ डू सब्सिडीज़ अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, और जो आपका क्रॉप डाइवर्सिटी है एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स। What is the significance of the crop insurance and the minimum support price?
एंड द फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 वर्ड का। हाउ, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखेंगे, अबाउट योर एग्रीकल्चर सब्सिडीज होता क्या है फर्स्ट। देन डिस्कस करना है क्या इम्पैक्ट्स सब्सिडीज़ को लेकर, क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर, क्रॉप डाइवर्सिटी को लेकर, इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स को लेकर। देन सिग्निफिकेंस आपको डिस्कस करने हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कर रही हैं, फूड प्रोसेसिंग स्मॉल और आपके जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कंक्लूड क्या करना है, थोड़े बहुत सजेशन देने हैं फार्मर्स को लेकर, गवर्नमेंट के थोड़ी इनिशिएटिव्स लिख देने हैं, राइट। तो अब फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन एग्रीकल्चर सब्सिडीज होता क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना कैश की फ्लो में, मतलब एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, आज के दिन तो चल रहा है। बट सब्सिडीज़ में क्या दिया जाता है आपको, एक फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का आपको पेस्टिसाइड मिलना है या फर्टिलाइजर मिलना है, बट गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ करके इसको 50 रुपीज़ कर दिया। 50 रुपये कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है आपकी तरफ से, या जो फार्मर है उसके लिए। तो 50 रुपये का तो आपको पड़ा, बट मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, 100 है। तो सब्सिडी मतलब कैश की फॉर्म में गवर्नमेंट हेल्प कर रही है किसको, एग्रीकल्चर फार्मर्स को। पर्पज़ क्या है, इनपुट कॉस्ट कम हो सके, ताकि आपका जो फर्टिलाइजर कॉस्ट है, सीड की जो कॉस्ट है, वाटर की जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, देखा है आपने, ताकि प्रोडक्शन तो बढ़े, साथ साथ प्रोडक्शन के जो उनकी इसकी इनपुट कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाए। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अब क्या करना चाह रही है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना चाह रही है। वो कैसे होगी, फार्मर की डेवलपमेंट से। अब फार्मर को डेवलपमेंट कैसे होगी, ताकि जो उसकी इनपुट कॉस्ट कम आए और आउटपुट जो आए वो उसका अच्छे पैसे में बिक जाए, तो इसको प्रॉफिट होगा। टारगेट क्या है, डबल फार्मिंग इनकम, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। टाइप ऑफ सब्सिडीज एग्जांपल दे दो, सीड्स और फर्टिलाइजर वाली होगी, इनपुट क्रेडिट दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज दी जा रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जा रही है फ्री में, ये आपकी टाइप ऑफ सब्सिडीज़ में आ गया। देन आपको बताने इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर सब्सिडीज। सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न में डिस्टोर्शन आ रहा है, क्योंकि जो सब्सिडाइज क्रॉप है, गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज क्रॉप्स हैं, तो फार्मर तो वही बोएगा ना। क्यों बोएगा, क्योंकि उसकी इनपुट कॉस्ट कम पड़ रही है, उसको बेनिफिट मिल रहा है उससे। इसका एग्जांपल आपका सबसे बढ़िया है राइस इन पंजाब, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज सब्सिडाइज मिल रही हैं, तो पंजाब फार्मर को तो फ्री में वो वाटर मिल रहा है, तो राइस उगाएगा। देन क्रॉप डाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है, प्रेफरेंस क्या दिया जा रहा है, स्टेपल क्रॉप्स को। जो एग्जाम्पल आपका क्या है, वीट और राइस। देन इकोनॉमी ऑफ फार्मर क्या है, इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि स्टेबिलिटी आ सके, फूड ग्रेन स्टॉक बन सके। इशू क्या है, बट डिस्टॉर्टेड प्रोडक्शन होने लग रही है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसकी वजह से, ठीक है। देन आपका बताने हैं मेन चीज़, सिग्निफिकेंस क्या क्या है। क्रॉप इंश्योरेंस, जितने भी सिग्निफिकेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस लगा लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, इनकम सिक्योरिटी हो सके, सेफ्टी क्वेश्चन मिले इनको, जैसे आपका हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो गया, कोकोनट एंड पाम इंश्योरेंस स्कीम हो गया। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना तो प्राइस रहेगा ही रहेगा, मतलब गारंटीड है इतनी इनकम। तो अगर 50 रुपये मिनिमम इतना है तो इतना तो रहेगा, ठीक है। मार्केट फ्लक्चुएट कितनी ही होती रही, मतलब फार्मर को 50 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका वीट और राइस का ले लीजिए, ठीक है, ये गारंटीड है, इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना मिलेगा ही मिलेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई उनको, जितना भी एक्सप्लॉयटेशन था वो, या मिडल मैन का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो मिनिमाइज हो गया, मिटिगेट हो गया। देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, पोटेंशियल भी है, देखा जाए एक सनराइज सेक्टर है ये, मतलब आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया डेवलप होने वाला है ये, ठीक है। प्रॉमिसिंग फ्यूचर इंडिया के लिए प्रोवाइड कर रहा है ये, ताकि सेल्फ लाइफ बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी, इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, वेस्टेज होगा, रिडक्शन का जो क्या वेस्टेज का जो रिडक्शन हो जाएगा, फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा इससे। स्मॉल एंड आपके जो मार्जिनल फार्मर है उनका क्या चैलेंज है, कि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है फार्मर्स की, देखा होगा आपने कि लगभग क्या है 85% इंडियन फार्मर के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, और उनमें से हाफ ज़मीन जो है वो कैसी है, ड्राई है, रेन फेडेड है, ठीक है। ओनली पार्ट ऑफ इनकम क्या रहेगा इनका, फार्मर के लिए एक्टिविटी अब चेंज करते जा रहे हैं फार्मर अपनी एक्टिविटीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या अपने सर्विस सेक्टर की तरफ जा रही हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 85% के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, दूसरा ड्राई और रेन फेडेड एरिया में है, मतलब मानसून पे डिपेंडेंट ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये चैलेंज है। इम्प्रूव किया जाए पॉलिसीज़ को, जैसे आपने इरिगेशन का देख लिया,
ठीक है, पॉलिटिकल विल का काम किया जाए। तो कंक्लूजन पार्ट में फ्यूचर आउटलुक क्या लिखना है, रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, बेटर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशंस की ज़रूरत है, ताकि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी 5 एकड़ से कम की ज़मीन है, उन तक जितने भी ये इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो इफ़ेक्टिवली या उन तक पहुंच सकें। ठीक है, तो जितने भी आपका मटेरियल इम्प्रूवमेंट किया जा सके ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आपकी ग्रोथ ड्रिवन होनी चाहिए। ठीक है, वो किससे होगी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और बेटर पॉलिसी से, ताकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो सके। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। राइट, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। कल हम करेंगे आपका 2018 के जितने भी जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी पार्ट के क्वेश्चन है उनको। तो इन क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करके देखिए, लिख के देखिए, नो डाउट आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे इनको। चलिए मिलते हैं कल फिर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।